हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल में करता हूं जी आपका स्वागत। बात करेंगे जी बोंक की कि यहाँ से बोंक की एक बड़ी रैली हमको देखने को मिल रही है और जिसकी कंफर्मेशन कल की कैंडल जो बनी है उससे हमको मिल गई है, क्योंकि दोबारा ये टेस्ट कर रहा है जी इस लेवल को। ठीक है, यानी कि एक ही रेजिस्टेंस को दो बार चेक करने का मतलब क्या है कि पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, लेकिन सेलर थे, उन्होंने बेचा और माल को सेट कर दिया। अब वो जो पुराने सेलर थे वो तो चले गए, अब नए सेलर जब मार्केट के अंदर आएंगे तो वो भी चले जाएंगे, और जब सेलर ही नहीं होंगे तो यहाँ से प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि बर्निंग होने वाली है, बड़ी बर्निंग होने वाली है, छोटी मोटी बर्निंग नहीं है जी, बहुत बड़ी बर्निंग होने वाली है, क्योंकि अब टाइम है रही जी कम। देख रहे हैं 9,99,465, यानी कि सिर्फ 535 होल्डर जैसे ही कंप्लीट होंगे तभी आपको एक अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है या बर्निंग हो जाए। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा कब तक? जब तक 1 मिलियन होल्डर नहीं होते। जैसे ही 1 मिलियन होल्डर होंगे और उनकी बर्निंग हो जाएगी तो प्राइस के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। वहीं पूरी ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट की बात की जाए तो बिटकॉइन दोबारा से 80,000 के लेवल के ऊपर जा रहा है, क्योंकि चीज़ें कुछ पॉजिटिव हो रही हैं, न्यूज़ें अच्छी नहीं आ रही हैं, लेकिन जो मार्केट के अंदर जो काम चल रहा है, बिटकॉइंस के ETF के ज़रिए से बिटकॉइंस को बाई कर रहे हैं जी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़ी वेल्स। अभी एलोन मस्क ने शो किया है कि उनके पास तकरीबन 11,509, ठीक है, बिटकॉइंस हैं जो उन्होंने अपनी जो Q1 की जो आया है जी बैलेंस शीट उसके अंदर शो किया है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि बड़े बड़े जो कंपनियां हैं और जो मालिक हैं उन कंपनी को वो बिटकॉइन को होल्ड करके रख रहे हैं। और क्रिप्टो क्लैरिटी बिल, ठीक है, मई के अंदर आने की बातें हो रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब बिल आएगा तो प्राइस जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा जाएगा, लेकिन उस बिल के आने से पहले जो एक माहौल बना हुआ है जी, ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी बाइंग आपको बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा देखने को हमको यहाँ पर मिल रही है। तो मई के अंदर मे भी के क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल अप्रूव हो जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए, जिससे रेगुलेशंस हैं वो थोड़ी आसान हो जाएंगी, यानी कि कुछ चीज़ें रेगुलेटेड होती हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है जी इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बिल, क्लैरिटी बिल, ठीक है, जेन्युइन बिल, तो कई सारे बिल हैं जो क्रिप्टो को फेवर में है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं स्टेबल कॉइन का यूज़ केस भी बढ़ेगा। और स्टेबल कॉइन का मतलब है कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहीं भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जी नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो एक नई फॉर्म स्टेबल कॉइन, और वो भी डिजिटल फॉर्म के अंदर, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये भी अपने आप में है, क्योंकि कॉइन बेस के CEO ब्रेन आर्मस्ट्रंग का ये है जी कहना। और बिटकॉइन को देखिए जी, आप बाई कर लिए हैं जी, तकरीबन $900 मिलियन की वैल्यू के बराबर बिटकॉइंस बाई किए हैं जी। किसने जी? ब्लैक रॉक ने लास्ट वीक के अंदर। तो इनकी भी होल्डिंग आप देखिए जी, 8,06,700 बिटकॉइंस को होल्ड करके बैठा हुआ है जी ब्लैक रॉक। क्या मतलब है जी इसका? उसको पता है कि हाँ जी प्राइस ऊपर जाएगा। देखिए तकरीबन 34,142 बिटकॉइंस को बाई किया गया है जी लास्ट हफ्ते के अंदर अंदर, देख रहे हैं, यानी कि होल्डिंग के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। और इतना होल्डर्स हो गया कि जो टॉप 100 की जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो स्ट्रेटेजी तो अपने आप में है ही जी नंबर 1, जिसके पास 8 लाख से ज़्यादा बिटकॉइंस हैं, ठीक है, लेकिन 4 लाख के करीब बिटकॉइंस बाकी जो 99 कंपनी हैं उन्होंने भी मिलकर, सबने आप देख सकते हैं 1.23 मिलियन BTC को होल्ड करके रखा हुआ है जी टॉप 100 की पब्लिक कंपनीज ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हो रही हैं। तो बोंक की अगर बात करें जी दोबारा, तो अभी मौका है जी, क्योंकि ये जो फेज़ है यहाँ पर बाई करने का मौका है। लेकिन क्या करेंगे जी लोग? थोड़ा लेट करेंगे और थोड़ा लेट करेंगे, हाँ जी, जब फोमो क्रिएट हो जाएगा और बोंक जब भागने लगेगा तब जाके आप देख सकते हैं कि लेट बाई करते हैं, और जैसी प्राइस थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो अर्ली इसको सेल भी कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जी? बिल्कुल बॉटम के ऊपर आपको बाई करना चाहिए। बॉटम ये बन गया है जी, जाहिर सी बात है कि इतने महीनों से प्राइस यहीं पर मूव कर रहा है तो बॉटम है। ठीक है, और मॉर्गन स्टैनले का ETF भी लाइव हो चुका है, जिसके अंदर 11 दिन तक लगातार इनफ्लो आया है। तकरीबन 2,220 बिटकॉइंस को बाई कर लिया है जी इन्होंने। तकरीबन $163 मिलियन की वैल्यू के बिटकॉइन बाई कर लिए हैं जी जब से इनका ETF हुआ है जी लॉन्च। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं कि हाँ जी मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो मार्केट नीचे है, और जब नीचे है तो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो बॉटम के ऊपर बाई कर रहे हैं, उनको पता है कि अभी मार्केट नीचे नहीं जाएगा जी। ठीक है,
क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है जी पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से अमेरिका के अंदर क्रिप्टो को लेके जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है जी, पॉजिटिव बना हुआ है, रेगुलेशंस आ रही हैं, ठीक है, चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है जी, बड़े पैमाने के ऊपर टेस्टिंग चल रही है जी, अप्रूवल हो रहे हैं जी, मीटिंग हो रही है, उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बन चुका है जी, ठीक है। तो सब चीज़ें पॉजिटिव वे के अंदर जा रही हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई, सारी सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, बिटकॉइन जब प्रॉफिट देगा, 80,000 को क्रॉस करेगा, 90,000 को क्रॉस करेगा, तो जो प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ जाएगा, फिर वो रोटेट होता है जी, ओल्ड कॉइन के अंदर आता है जी पैसा। अभी तो पैसा बिटकॉइन के अंदर आ रहा है, बिटकॉइन 20% बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर आप देखेंगे कि सोलाना की ब्लॉकचेन में जाएगा जी पैसा, इथेरियम के अंदर जाएगा जी, और अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर जाएगा जी, लेयर 2 के प्रोजेक्ट, फिर फाइनली आप देख सकते हैं मीम को अंदर के भी पैसा निकलेगा, ठीक है। मीम को अंदर के अंदर पैसा आएगा और फिर वो आपको बॉन्क के अंदर भी आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बॉन्क छोटा मोटा टोकन नहीं है जी, बड़ा टोकन है जी, 1 मिलियन होल्डर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी, ठीक है। तो डेफिनेटली जो बॉन्क का टोकन है यहाँ से इस लेवल से डबल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बट जब तक बर्निंग नहीं होती, बर्निंग की हाइप बनी रहेगी जी अभी तो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।